लोकसभा चुनाव 2024 वाहन चालकों के हित लड़ाई लड़ने उत्तरी ड्राइवर समाज पार्टी। 22 करोड़ की जनसंख्या पूरे भारत में हमने। सबसे पहले तो आज रामनवमी है। मैं देश के सभी देशवासियों को ढेर सारी जयंती को मनाए और आप सभी का पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है कि आज लखनऊ में आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता हो रही है और आप लोगों के माध्यम से जो संदेश जिस समाज से हम जुड़े हैं जाएगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा, जिसके लिए आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें जागरूक करें और उनका जो अधिकार है, जो हक है, वो किसी न किसी तरीके से उन्हें दिलाया जा सके। तो ये पहले वाहन चालक कल्याण संगठन एक समिति थी जिसको ड्राइवर समाज पार्टी में तब्दील किया गया है, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है ड्राइवर समाज पार्टी के नाम से। 25 फरवरी को इसका गठन किया गया कमेटी का और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन दिल्ली को फाइल बना के दे दी गई। तो अब इसी मुद्दे पर हम चलेंगे, जो कि 2017 से मैं एक समिति के माध्यम से सरकार से लड़ रहा था ड्राइवर समाज के लिए, एमबी एक्ट की लड़ाई, जिसमें हर प्रकार से चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हैवी व्हील्स हो, किसी न किसी प्रकार से सरकार हर व्यक्ति को लूटने का काम कर रही। तमाम तरह के नियम कानून, कोई ये पेपर है, कोई वो पेपर है। तो इन तरह के मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं और अब ड्राइवर समाज पार्टी बना करके एक राजनीतिक मंच से अपने कैंडिडेट तैयार करेंगे, जो कि विधानसभा तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे, कि ताकि ड्राइवर का जो अधिकार है, जो देश के आम लोगों का अधिकार है, उस विधानसभा के जरिए, लोकसभा के जरिए लोगों को मिल सके। लोकसभा चुनाव में क्या आपके प्रत्याशी उतर रहे हैं? हाँ, अभी लोकसभा प्रत्याशी हमने एक उतारा था अमरोहा जिला से, जो हमारे साथी हैं अजय गुजर जी, अमरोहा से बिलोंग करते हैं। वहाँ से इनका पर्चा भरा गया था, जो कि वहाँ के डीएम साहब ने रात को 9 बजे फ़ोन किया हमें, जिस दिन पर्चा कैंसिल करना था। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपका पर्चा नहीं चल सकता, आपकी पार्टी अभी मान्य नहीं है। तो हमने कहा कि अगर पार्टी मान्य नहीं है तो आप हमारा निर्दलीय प्रत्याशी घोषित करिए। तो उन्होंने इतना सुन के फ़ोन काट दिया और फिर उस पर्चे को निरस्त कर दिया, हमारे प्रत्याशी को मैदान में आने नहीं दिया गया। अगली तैयारी हमारी बनारस से है। एक लाल जी हैं जो काफ़ी दिनों से उनको एक अपने को जिंदा साबित करने के लिए लड़ाई सरकार से, गवर्नमेंट से लड़नी पड़ी थी। आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी सहायता करें। तो हमने कहा ठीक है, ड्राइवर समाज पार्टी से आपको समर्थन हम देंगे। हालांकि टिकट तो दे नहीं सकते, समर्थन हम ड्राइवर समाज पार्टी से बनारस में उनको देंगे और जमकर लड़ाई लड़ेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? अहम मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा हमारा ये है कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है। आज के डेट में गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, 2 बार एडमिशन कर दिया गया। शिक्षा के नाम पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बताई जाती हैं लूटने के लिए। आप लोग इससे पहले देखे होंगे कि 100 रुपये महीने फीस, 50 रुपये महीने फीस। आज के डेट में अगर किसी भी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो उन विद्यालयों की फीस 500, 700, 1000 इस तरह के सिस्टम बना करके लूट मचाई जा रही है। और जो बाकी ऊपर की पढ़ाई है ग्रेजुएट की, हमने तो वहाँ तक नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना है कि कहीं से 15 लाख का एडमिशन है, तो कहीं पे 20 लाख का भी एडमिशन है, कहीं पे 2 लाख का एडमिशन है। तो इन शिक्षा व्यवस्था पर हम सरकार से लड़ेंगे कि इस काला बाजारी को, ये जो गैंग बनाई गई है शिक्षा विभाग की एक लूटने के लिए जनता को, इस विभाग को ध्वस्त करने का काम करेंगे। इन गैंगस्टरों से हम लड़ेंगे कि इस लूट को तत्काल बंद किया जाए और लोगों को शिक्षा सुविधा जो है सरकार द्वारा लोगों को जितनी कम खर्च में हो सके उतने कम खर्च में लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। प्रत्याशियों का वो नामांकन निरस्त कर रहे हैं डीएम। अब मान लीजिए बनारस से भी डीएम ने निरस्त कर दिया, तब क्या करेंगे? तो हमारे पास पूरे भारत के 80 संगठन हैं जो वाहन चालक समेत। अभी आपने देखा होगा कि 3 जनवरी को हमने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर। वहाँ से हिट एंड रन कानून को लेकर अपने मुद्दे की लड़ाई हमने लड़ा था और 2 दिन का हमारा स्ट्राइक भी था।
उस स्ट्राइक में देश के प्रशासन को और देश की सरकार को भी पता चल गया होगा कि हम कर क्या सकते हैं। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता